सत साहेब सभी भगत जियों को राम राम। देखिए, अभी तक जो सृष्टि रचना चल रही है, कल आप लोगों को ये बताया था कि किस प्रकार से जो परमात्मा ने अपनी 16 कलाओं या 16 गुणों की रचना करी। पहले शब्द से इस पूरे अंड पिंड ब्रह्मांड सारी सृष्टि की, याद रखिए, सृष्टि और प्रकृति, इसकी रचना करी। अब यहां दो सृष्टि है, एक है सत्य सृष्टि और दूसरी है झूठी। अब झूठी आगे काल ने शुरू करी है। अब इस चीज में होता क्या है कि जो 15 पुत्र थे वे सभी परमात्मा के सुमरन में, ध्यान में है। लेकिन जो काल है, काल केवल सुमरन ही नहीं, काल सेवा भी करता है, काल तपस्या भी करता है, काल प्रभु से प्रेम भी करता है। अब कई बार होता है ना कि भाई जो आदमी थोड़ा ज्यादा नजदीक होता है ना मालिक के, उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है और वो क्या करता है, वो दूसरों को बोले भाई ये नीचा वो नीचा सब बोले, फिर वो दूसरों की नहीं सुनता है। चाहे वो कोई मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई मालिक उस मजदूर को अपने साथ बैठाना शुरू कर दे तो वो बाकी मजदूरों को फिर तुच्छ समझने लगता है। उसको ये लगता है ओहो मैं ही हूं बस, उसको ये लगता है मेरी बात चलेगी, ये अब मेरे मित्र हो गए हैं। इसी प्रकार का कुछ जो विक्षेप आया, कुछ विकार आया, वो काल के अंदर भी आ गया। काल के अंदर तो खैर वैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि कितनी अलग अलग शक्तियां हैं काल के पास। वो किस प्रकार से जो अच्छी शक्तियां हैं उन्हें दबाता है और स्वयं को उभारता है। तो ये कल आपको बताया। अब काल ने क्या किया, काल ने तपस्या करी, सेवा करी मालिक की और प्रेम भी किया, तो इससे प्रसन्न हुए। जब सत्पुरुष प्रसन्न हुए तो पहले तो मैं सत्पुरुष के बारे में आपको बता दूं कि एक है गुणातीत, जो परमात्मा है, अनामी है, वो गुणातीत है। उसके बाद जब उन्होंने अपने सभी गुणों को प्रकट किया, अब गुण सारे उन्होंने अलग अलग किए, ठीक है, पहले सब उसके अंदर ही थे, तो गुणों को छोड़कर वो परमात्मा हो गया निर्गुण। और जब इन गुणों को मिला लिया अपने अंदर तो वो परमात्मा हो जाता है सगुण। और उसके बाद अभी तक सब कुछ निराकार है, बाद में साकार सृष्टि की रचना होती है। साकार सृष्टि की रचना कब होती है, जब शरीर धारण किए जाते हैं। तो शरीर धारण करने से पहले क्या हुआ, काल ने सेवा की। काल बोला कि मेरे को लोक चाहिए, क्योंकि आपने जो द्वीप दिए हैं, आपने दिया ज्ञान को, आपने द्वीप दिया संतोष को, आपने द्वीप दिया सुरति को, और आपने द्वीप दिया विवेक को। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, क्या मुझे एक द्वीप नहीं मिल सकता? तो परमात्मा ने प्रसन्न होकर बोले चलो तुम मानसरोवर द्वीप ले लो। अब चार को द्वीप क्यों दिए ये वैसे भी मैं सत्संग में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले द्वीप दिया गया जो सबसे ऊपर है, परमात्मा के सबसे निकट जो स्थान है, द्वीप अर्थात आप कह सकते हैं स्थान दिया गया। वो स्थान सबसे निकट किसका है, ज्ञान का, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूपी है। उसके बाद फिर दूसरा स्थान जो मिला वो मिला विवेक को, तीसरा मिला संतोष और चौथा मिला सुरत को। कहने का अर्थ यह है कि जब आप अपनी सुरत को कहाँ लगाएंगे, सुरत को जब मालिक में लगाते हैं और आपके मन में संतुष्टि होती है। संतोष कब आता है, जब हमें कुछ नहीं चाहिए। संतोषम परमम सुखम, जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिल गया मालिक ने जो दिया हम उसी में संतुष्ट हैं। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो उसे कहा जाता है संतोष। तो यानी कि आप कई पहले तो सूरत परमात्मा में हो, दूसरा आपके अंदर संतोष हो, और तीसरी चीज कि आप अपने विवेक से काम लें।
जब भी आप कर्म करते हैं, आप देखिए संतोष तो आ गया, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संसार में जीवन यापन करने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है, ये आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। बुद्धि अलग चीज है, मन अलग चीज है, और विवेक अलग चीज है। ठीक है, तो जो विवेक है, इस विवेक से आप ये जानो कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज आपके भले में है, कौन सी चीज बुरे में है, कौन सा कर्म आपको परमात्मा की तरफ लेकर जा रहा है, कौन सा कर्म आपको परमात्मा से दूर लेकर जा रहा है, इस चीज का आपको भेद पता होना चाहिए। और यही काम करता है विवेक। और विवेक कब मिलता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना हुई। मैं बार बार इस दोहे को क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि लोग बाकी सब याद रखते हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग भूल जाते हैं। ठीक है जी। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिना परमात्मा की कृपा के वो सत्संग मिलना भी सुलभ नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा है यदि आपको सत्संग मिलता है तो इस विवेक का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद चौथा है ज्ञान। आपको ज्ञान ग्रहण करना है। तो जब आपके अंदर ज्ञान आता है, विवेक का इस्तेमाल करते हैं और सुरति को लगाते हैं परमात्मा में और संतोष भाव रखते हैं, तब आप परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। सबसे निकट ज्ञान है। अब आप बोलोगे कि प्रेम कहाँ गया, फिर आप बोलोगे विश्वास कहाँ गया, सहज कहाँ गया? ये सारे तो गुण आपके अंदर हैं ही। इन सारे गुणों को तो आपको धारण करना ही है। लेकिन ये सारे गुण होने के बावजूद व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती। प्रेम के माध्यम से आप परमात्मा को निराकार से साकार कर सकते हो और वो आपको साकार रूप में दर्शन दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती उससे। क्यों नहीं होती? मुक्ति इसलिए नहीं होती कि जब परमात्मा आपके सामने प्रकट होता है तो वो नाम और रूप लेकर प्रकट होता है, और आप भी नाम और रूप से ही इस शरीर में हैं। उसके बाद जब परमात्मा अपने नाम और रूप को छोड़ देगा तो वो अंतर ध्यान हो जाएगा। लेकिन आपका तो नाम रूप नहीं छूटा ना। आपका नाम रूप आपके ज्ञान से ही छूटेगा। तो प्रेम आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ज्ञान होगा। और गुरु क्या करते हैं? गुरु कौन है? गुरु ज्ञान का ही नाम है। गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। तो गुरु आपके ज्ञान का ही नाम है। जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वही गुरु है, शरीर गुरु नहीं। शरीर के अंदर बैठ के जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं तब आपको समझ में आती है कि सब जगह वो परमात्मा है। अगर वो सब में है तो जाहिर सी बात है, अगर वो हमारे अंदर है सो हम, अगर वही हम हैं तो बाकी लोगों के अंदर नहीं है क्या? बाकी अंदर कोई और आके थोड़ी ना बैठ गया, बाकी में भी वो परमात्मा ही है। और जब सब में परमात्मा है तो फिर आप सबसे प्रेम करोगे कि नहीं? लेकिन जब ये ज्ञान होता है व्यक्ति तभी तो प्रेम करता है। और या फिर आप सबसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें एक दूसरे के सापेक्ष में है। ठीक है, जिस प्रकार एक सिक्का होता है, एक सिक्के में हेड है तो टेल है। आप उसको हेड समझ के उठाइए तो भी पीछे टेल साथ में उठेगा। बस यही चीजें हैं। प्रेम रखिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए, जितनी जो गुण बताए थे कल वो सभी अपने अंदर रखिए, तो धीरे धीरे बाकी भी आते जाएंगे। लेकिन सूरत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि काल आपको लगाने नहीं देगा, तो लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि आपको संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि माया आपको संतोष करने नहीं देगी, वो आपको फंसा के रखेगी। तीसरी चीज, विवेक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। प्रेम हो जाता है, विश्वास आ जाता है,
जब हम धीरे धीरे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, ज्ञान मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बाकी जो ये चार चीज़ें हैं, ज्ञान, विवेक, सुरति और संतोष, ये आपको स्वयं करने पड़ते हैं। इसीलिए इन चारों को द्वीप दिया गया, इन चारों को महत्व दिया गया। काल को महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन फिर जब परमात्मा ने सोचा कि हाँ, काल को भी महत्व देना चाहिए, तो एक मानसरोवर बना दिया, काल को भी महत्व दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है भाई। अब सृष्टि की रचना में देखिए, जीव पहले से ही परमात्मा ने, जीव नहीं, सोहम, जो सोहंग अर्थात जो परमात्मा के अंग हैं, वो पहले से ही जो अंश थे वो परमात्मा ने तैयार कर लिए थे। इसीलिए उनका नाम पड़ा हंस। सारे हंस पहले से ही तैयार थे। तो परमात्मा ने अपनी सत्य सृष्टि बना ली। लेकिन सभी क्या कर रहे थे? सभी उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। अब आप अगर मान लीजिए सिर्फ क्या बोलते हैं, अगर प्रकाश ही प्रकाश हो, 24 घंटे सूरज निकला रहे, तो आप सो नहीं पाएंगे, आप वैसे भी बोर हो जाएंगे। दिन का महत्व, सूर्य का महत्व तभी है जब रात होती है कि नहीं? और ठीक इसी प्रकार अच्छे का महत्व भी तभी है जब बुराई हो। अब इस चीज में ध्यान से समझिएगा, ये जो सृष्टि रचना का गूढ़ विषय है वो बता रहे हैं आपको। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आप क्या करते हैं? आप चाहे पूरा मैच देखिए, आखिरी में स्कोर तब भी वही रहना है, और आप जो है खाली आखिरी में स्कोर देखिए तब भी वही रहना है। कोई फर्क पड़ेगा क्या स्कोर पे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब खेल देखते हैं तो उसमें आपको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव है। कभी आपकी टीम जीत रही होती है, कभी दूसरे की टीम जीत रही होती है। रन बना रहे हैं, कहीं बॉलर विकेट ले रहा है, कभी एक टीम वाला ले रहा है, कभी दूसरे टीम वाला, तो दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, तभी तो आपको आनंद आता है ना, आपको रोमांच आता है। लेकिन यदि दोनों ही टीमें पहले से ही ये फिक्स हो कि हाँ भाई ठीक है, इतने गोल ये मारेगा, इतने गोल ये मारेगा, और आखिरी में ये स्कोर रहना है, अगर आपको ये पहले से ही बता दिया जाए तो जो चीज प्रिडिक्टेबल है आपको उसमें आनंद आएगा ही नहीं। तो परमात्मा ने भी अपने आनंद के लिए एक सृष्टि बना दी। इस सृष्टि में कौन है? देखने वाला परमात्मा, खेलने वाला परमात्मा के ही जो हंस हैं वे। उसका रेफरी कौन बना दिया? काल को बना दिया कि तू रेफरी है। तो अब क्या किया जाए? बोले अब ये करो कि काल तो बनाएगा सीमित, और माया इन जीवों को भरमाएगी, और सतगुरु का काम है इनको मुक्त कराना। कि जो जीव इस माया के जाल से, इस भ्रम जाल से निकल गए, वो विजेता, उनको ट्रॉफी मिलेगी, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त, वो परमानंद को प्राप्त करेंगे। और जो इसके अंदर फंसे रह गए, वो बोले वे दुख भी भोगेंगे और सुख भी भोगेंगे, वो कष्ट में होंगे, कभी सुख में होंगे। प्रसन्न हुए तो दुखी भी होना पड़ेगा। तो हर एक कर्म के पीछे दो चीज बना दी, दो पहलू बना दिए। कर्म अच्छा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। प्रसन्नता है तो उसके साथ दुख भी बनाया है। आप कभी भी किसी चीज पर अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो उसके पीछे एक दुख भी छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? कि आपने आशा करी कि मुझे 1000 रुपए आज मिले, आपको मिल जाते हैं तो आप प्रसन्न हैं, और अगर नहीं मिल जाते हैं तो आप दुखी हैं, क्योंकि आपने आशा कर ली। आपने आशा कर ली कि आज मैं ये मैच देख रहा हूं, इसमें भारत जीते, लेकिन जीत गया दूसरा देश तो दुख भी है, और भारत जीत जाता है तो सुख भी है, प्रसन्नता भी है। तो ये जो दो सापेक्ष जो चीजें बना दी, जीत के साथ हार बनाया, दिन के साथ रात बनाई, इसी तरह आपके जो 15 गुण हैं उनके खिलाफ एक और बना दिया काल, जिसके अंदर ये 15 के 15 इनके ओपोजिट है।
और अब ये खेल शुरू होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब बनाई माया और माया को कहा ये जीव लेके जाओ काल के पास। काल के पास जीव लेके गई। काल जिसके अंदर पहले से ही ये अहंकार आ गया, अरे भाई मैं तो सबसे ज्यादा प्रेमी हूं प्रभु का, मालिक का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, तो मेरी तो कोई बात टालेंगे नहीं। बोले प्रभु मुझे सृष्टि की रचना करनी है। बोले ठीक है, मैंने माया भेज दी, जीवों के साथ भेज दी, इसमें सारे मेरे अंश हैं। बोले ठीक है, अब क्या करना है? बोले बना, अब तेरे को जैसी सृष्टि बनानी है वैसी बनाओ। अब ये सृष्टि अपनी बनाने लग जाता है। तो इसको क्या है कि अब भरमाना था जीवों को। भाई नहीं तो खेल कैसे बनेगा? अगर जीव भरमेंगे ही नहीं तो वो तो मुक्त है, हमेशा से ही मुक्त है, उनको ना कोई दुख होगा ना कोई सुख होगा। तो फिर क्या किया जाए? बोले माया इनको भरमाएगी। तो सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के लिए काल ने माया के साथ जो है रति करी, रमण किया। ध्यान से समझिए। तो उससे क्या हुआ? उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है जी। तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे यह समझ में आया कि सबसे पहले काल के अंदर अहंकार आया, उस अहंकार से पैदा हुआ काम, और उस काम के बाद फिर क्या पैदा हुआ? फिर उसके बाद जो 3 गुण और 5 तत्व, इन सब की रचना हुई। ये तीनों गुण और 5 तत्व कहां थे? ये तीनों गुण 5 तत्व पहले से परमात्मा ने ही बना दिए थे कूर्म के अंदर। जब काल ने कूर्म से छीनी ये सारी चीज हठपूर्वक, तब ये प्रकट हुए थे। तो ये 5 तत्व और 3 गुण, इन तत्वों के माध्यम से इस सृष्टि की रचना करनी शुरू करी। तो यहां पे क्या भेद उजागर होता है? यहां भेद ये उजागर होता है कि जब तक माया अलग थी, काल अलग था, तब तक कोई सृष्टि रचना नहीं हुई थी। सृष्टि रचना कब हुई? जब काल इस माया के साथ मिला। अब काल और माया की जब रति हुई तब सृष्टि की रचना हुई। काल ने क्या कहा कि अब मैं गुप्त रहूंगा, मैं कहां रहूंगा? शून्य में रहूंगा। अब जब शून्य में, जब आप सत्संग देखेंगे जिसमें मैंने 14 लोक 21 ब्रह्मांड का वर्णन किया है, उसमें आप देखेंगे एक बताया गया है तीसरी शून्य, तीजी शून्य। कई शून्य है उसमें, लेकिन जो तीसरी शून्य है उस तीसरी शून्य को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो तीसरी शून्य और एक उसके ऊपर का महाशून्य। इस तीसरी शून्य को ही 2 भाग में बांट दिया गया। तो जो तीसरी शून्य में जो ऊपर महाशून्य है वहां पर क्या है? निर्गुण। और जो नीचे का भाग है वो क्या है? सगुण। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये 2 चीजें हैं उसमें। बहुत कम फर्क होता है। मान लीजिए एक रेखा खींच दी एक ग्राउंड के अंदर कि भाई इसके इधर गया तो इसका पाला, इधर गया तो इसका पाला। ठीक इसी प्रकार इस शून्य को बांटा हुआ है, बहुत बारीक रेखा है। अगर इसके इधर गए तो आप जो है तीसरी शून्य में है, मतलब महाशून्य में, और अगर नीचे आ गए तो आप तीजी शून्य में। ठीक इसी प्रकार काल ने भी माया को कहा कि अब मैं शून्य में रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं शून्य में रहूंगा, लेकिन हरेक जितने भी अंश हैं, ये जितने जीव हैं, तुम जितने शरीर बनाओगी, इन सभी शरीरों के अंदर मैं मन रूप में विराजमान रहूंगा। तो मन रूप में क्यों रहेगा? क्योंकि मन रूप में रह के वो इस शरीर के द्वारा किए हुए, बुद्धि के द्वारा सोचे हुए सारे कर्मों को वो देखेगा, उस सारे कर्मों का हिसाब रखेगा। इसीलिए आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि भूल जाती है कर्मों को, लेकिन मन से कोई भी चीज छुपती नहीं है। वो जो बोला जाता ना धर्मराय और चित्रगुप्त, कि यमराज के पास चित्रगुप्त है, वो धर्मराय ये काल ही है, और वो चित्रगुप्त क्या चीज है? वो चित्रगुप्त है आपके कर्म की, जो चित्रित
यानी कि प्रकट रूप से किए गए हैं और गुप्त रूप से किए गए आपके कर्म हैं, इन सब का लेखा जोखा मन के पास रहता है। तो देखा जाए तो चित्रगुप्त भी ये मन ही है, मन ही चित्रगुप्त है, मन ही धर्मराय है, मन ही यमराज है, मन ही काल है, मन ही सब कुछ करता है। ठीक है जी। अब इसमें एक भेद और समझिए कि सृष्टि की उत्पत्ति तभी होती है जब ये मन और माया का संगम होता है। यदि इन दोनों में से एक भी नहीं हो तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तक माया और काल दोनों अलग अलग थे तब तक इनकी रचना नहीं हुई, सृष्टि की रचना नहीं हुई। जब तक दोनों मिले, मन और माया, तो सृष्टि की रचना हो गई। आप जब सो जाते हैं, जब आप सोते हो, आपका मन शांत हो जाता है, आप आंखें बंद कर लेते हो, आपके जो विचार हैं वो विचार बंद हो जाते हैं। ये विचार क्या है? ये संकल्प, विकल्प, ये जो भी आप सोचते हैं, ये सारे विचार क्या हैं? ये माया है। जब मन के अंदर विचार नहीं होते, यानी माया नहीं होती, तो ये जितनी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या है, आप सो गए, बाहर कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, आपके लिए सृष्टि समाप्त हो चुकी है। जो हंस इस शरीर के अंदर बैठा है उसके लिए सृष्टि समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद जैसे ही आप उठते हो तो मन में विचार शुरू होते हैं, आंखें खुलती हैं, आंख बाहर की चीज़ों को देखना शुरू करती हैं, कान बाहर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं, और वो तरंगे सारी अंदर जाती हैं, जो दृश्य हैं वो अंदर जाते हैं, मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और मन फिर विचार करता है, जगता है मनुष्य, और ये सारी सृष्टि जो है साकार हो जाती है। इसीलिए जब आप सो रहे होते हो, आपको किसी चीज का पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं, आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं, आपको नहीं पता होता, क्योंकि ये सृष्टि ही नहीं होती आपके लिए। तो सृष्टि की रचना कब होती है? जब मन माया के साथ मिलता है। तो अब करना क्या है? इसका मतलब सृष्टि से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए इस माया से अलग होना है। माया से अलग कैसे? जैसे आप सो जाते हो तब होते हो, लेकिन जब आप सोते हो तो अचेतन ध्यान कहा जाता है। जो नींद होती है वो होती है अचेतन ध्यान, उसमें चेतना नहीं होती, जबकि जो आप ध्यान करते हो उसमें चेतना होती है। तो अब मन ने क्या कहा? मन ने कहा माया से कि अब तुम सृष्टि संभालो। बोले आप क्या करोगे? बोले अब मैं पुरुष की सेवा में रहूंगा, उसके सुमिरन में रहूंगा। पुरुष कौन? परमात्मा। यानी कि इस माया से मुक्त होने के लिए, इन विचारों से मुक्त होने के लिए आपको प्रभु का सुमिरन, प्रभु की सेवा करनी है। तो प्रभु की सेवा कैसे होगी? उसके नाम सुमिरन के द्वारा। ठीक है जी। तो इस चीज को समझिए, और नाम, सेवा, सुमिरन, साधना, प्रेम, भक्ति, इस सब के द्वारा आप इस मन को निर्मल करते हैं। तो ये मन माया के बंधन से, उसकी आसक्ति से अलग हो जाता है। देखिए, शुरू में जब माया आई तो माया को देख के ये मन ललचाया और ये उसमें आसक्त हुआ। तो पहले जो माया को इसने निगल लिया था, माया इसकी गुलाम थी, फिर ये आसक्त हो गया तो मन इसका गुलाम हो गया। और जैसे ही ये प्रभु की भक्ति में लगा और माया को कहा कि तू सृष्टि देख, अब तेरे को संभालनी है, मैं परमात्मा के भजन में लगूंगा, तो माया इसकी गुलाम हो गई, मन की। यानी कि जब आपका मन निर्मल हो जाता है और आप सृष्टि दे देते हो कि माया की है, और आप स्वयं परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, तो फिर ये माया आपकी गुलाम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो माया है वो संतों की दासी होती है, क्योंकि संत उस मालिक के साथ एक होते हैं, वो माया में रमण नहीं करते। तो इस भेद को समझिए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को किस प्रकार से फंसाया माया ने? ब्रह्मा विष्णु महेश को माया ने फंसाया, अपने ही स्वरूप बना के तीन, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती, और एक एक सबको पकड़ा दिया कि भाई ये लो,
अब इनको क्या किया, तो देखिए कौन बैठा है, इनके साथ माया ही बैठी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कहीं बोले ब्रह्मा के ब्रह्माणी होए बैठी, शिव के भवन भवानी, काहू के लक्ष्मी होए बैठी, काहू के कोड़ी कानी। कि ब्रह्मा के पास ये ब्रह्माणी अर्थात सावित्री बन के, सरस्वती बन के बैठी है, विष्णु के पास ये लक्ष्मी बन के बैठी हुई है, और शिव के पास ये पार्वती बन के बैठी हुई है। तो इस प्रकार से ये माया ही बैठी हुई है। तो वो माया ही है और कोई नहीं। आप कह देते हैं ये देवी है, ये दुर्गा है, वो सब कुछ माया ही है। अब माया कौन है? आप सब कौन हो? आप सब हो उस परमात्मा के अंश, हंस जिन्हें कहा गया। और माया को किसने उत्पन्न किया? उसी परमात्मा ने। तो माया उस हिसाब से कौन हुई? आपकी बहन। माया कौन है? आपकी बहन हुई, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए। तो फिर सतगुरु कौन हुए? काल कौन हुआ? ये जितने हुए ये सब कौन है? ये सभी आपके हुए भाई। तो सभी कौन हो गए? भाई बहन। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने फिर जो भी कुकृत्य किए, पाप किए, उनके बदले में उनको श्राप मिला, तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं पर तुम्हें माना नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैं सत्संग में आगे बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें, अब ब्रह्मा ने पाप कैसे किया? ब्रह्मा ने पाप किया, पहले जो माया थी और जो काल था, इन्होंने बिंद रूपी सृष्टि की रचना करी। बूंद, बूंद से सृष्टि की रचना करी, जिसे आप कह सकते हैं क्रोमोजोम्स। उनसे रचना हुई और उसके बाद यही रचना आगे चलती गई। फिर आगे बिंद सृष्टि की रचना होती गई। अब जाहिर सी बात है, बिंद रूपी सृष्टि की अगर रचना होती है तो शरीर तो सभी के पास होगा, क्योंकि जो जो बूंद से पैदा हुआ वो सबके पास शरीर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इनके शरीर कैसे दूर हुए? तो इनके शरीर दूर कैसे हुए? इनके शरीर दूर हुए जब साहिब ने इन्हें ज्ञान दिया। जब साहिब आए, सतगुरु जब आते हैं, तो इन सभी को, आप अचला के अंग में, आचार्य गरीबदास महाराज के अचला के अंग में जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सतगुरु कबीर साहिब, जिन्होंने अपना नाम यहाँ कबीर रखा, वास्तव में वो कौन थे? ज्ञान स्वरूप, परमात्मा की ज्ञान रूपी कला। तो जो ज्ञानी आए यहाँ पे ज्ञान रूपी कला धारण करके सतगुरु के रूप में जब आते हैं, तो वो सबसे पहले किसको मिलते हैं? शिव को मिलते हैं। माया को उनसे जो भेंट वार्ता होती है वो माया से कुछ नहीं कहते, क्योंकि माया अपना काम कर रही है। जीव कहां है? वो तो जीवों को चिताने आए थे। माया जीव नहीं, माया जीव नहीं है, काल जीव नहीं है, वो तो तेज पुंज रूपी है। माया का कोई शरीर नहीं है। शरीर है ब्रह्मा का, शरीर है विष्णु का, शरीर था शिव का। इन सभी को फिर ज्ञान दिया। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन सभी के पास शरीर था। उसके बाद शिव ने पार्वती को ज्ञान सुनाया कि सतगुरु ने मुझे क्या ज्ञान दिया। और इसी प्रकार विष्णु जी को भी इन्होंने ज्ञान दिया। शिव जी को इन्होंने सोहम मंत्र दिया कि तुम्हारा जो स्थान है, तुम्हारा मंत्र है सोहम। विष्णु को इन्होंने हरियम मंत्र दिया। ब्रह्मा जी को इन्होंने ओम मंत्र दिया। और उन मंत्रों के बाद इन्होंने अपने स्वयं को जाना, स्वयं को पहचाना, और ये देह से मुक्त होकर और नूर रूप में है। फिर उसके बाद जो आपके शरीर के अंदर हैं, ये नूर रूप में, प्रकाश रूप में, कमल के रूप में कहिए, किसी भी रूप में कहिए, ये वही बैठे हुए हैं, वही आपका पालन कर रहे हैं, और ये फिर हर एक का पालन कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से, और फिर बाद में आगे सृष्टि की रचना बढ़ती चली गई, और जब रचना बढ़ती चली गई
तो एक एक करके जिस प्रकार से एक पौधे से अनेकों फल और अनेकों बीज निकल जाते हैं, उन्हीं बीजों से वैसे ही और भी पौधे निकल आते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि की रचना चलती जा रही है। परमात्मा ने शुरू में जो 84 लाख जीव या अंश उत्पन्न किए थे अपने स्वयं से ही, केवल उतने 84 लाख ही हैं, उससे आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन वो एक एक जीव एक एक खानी में डाल दिया गया, तो 84 एक एक योनि में डाला तो 84 लाख योनियां बनी। और ये 84 लाख जो जूनियां हैं, इन्हीं में ही आगे जीवों की संख्या बढ़ती गई। किस प्रकार बढ़ती गई? जिस प्रकार एक मनुष्य जो है, मनुष्य का जो बालक होता है वो बड़ा होके फिर मनुष्य ही हो जाता है, उतनी ही हाइट का छोटा बड़ा थोड़ा सा चलता है, लेकिन लगभग वैसा ही वृक्ष है। वृक्ष का जो बीज होता है, मान लीजिए किसी ने आम का पेड़ बोया, आम का पेड़ बोया, उस आम से आम ही निकलेंगे और उन आमों की जो गुठलियां होंगी वो भी वैसी ही गुठली होंगी जो पहले थी। जो आम का पेड़ बोया था उसकी गुठली थी, वैसी गुठलियां ये होंगी। इनसे भी फिर वैसे ही आम के पेड़ बनेंगे, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। तो इस प्रकार से ये सारी सृष्टि के अंदर जो जीव हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये जीव हैं ये घटते जा रहे हैं। इनकी घटा बढ़ी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन एक चीज अब समझने की है, और वो समझने की चीज ये है कि इस सारे जो चरित्र हुआ, ये सारा जो घटनाक्रम था सृष्टि का, इसमें एक मुख्य बात क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि परमात्मा का खेल, खेलने वाला भी वही है, वो स्वयं ही जीव बना हुआ है, स्वयं ही हंस बना हुआ है, वो स्वयं ही इस माया में स्वयं को ही फंसाता है, वो स्वयं ही इस माया से स्वयं को ही निकालता है, और वो स्वयं ही बंधन में आता है, वो स्वयं ही मुक्त है। और वास्तव में वो ना बंधन में है ना मुक्ति में है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वो तो केवल अपना खेल खेल रहा है। इस पूरी सृष्टि रचना में आपको सिवाय परमात्मा के कोई नजर आया क्या? काल वही परमात्मा की कला, सतगुरु वही परमात्मा की कला, सहज संतोष प्रेम जलरंगी जोगजीत सब कुछ वही परमात्मा की कला, सब कुछ वही है। जो लोग कहते हैं ना कि अरे फिर इन जीवों को यहां पे दुख क्यों दिया जा रहा है, हम दुखी क्यों होते हैं, हम पाप क्यों करते हैं, कौन हम? प्रश्न तो ये उठता है, हम कौन? कौन पाप कर रहा है, कौन बंधन में है, कौन मुक्त हो रहा है, और मुक्त होके कहां जा रहे हो? ये जो एक झूठा भ्रम है ना कि हम, इस भ्रम को ही दूर करना है। जो स्वयं में अपने को जानता है वो है स्वार्थ बुद्धि, और जो सब में स्वयं को जानता है कि मैं सब में हूं वो है परमार्थ बुद्धि। स्वार्थी ज्ञान है कि जो केवल इस शरीर को मैं माने, वो स्वार्थी है, वो अज्ञान है। और जो सब में उस मैं को माने कि वो मैं कौन सा, बोले वही है, वो मालिक ही है, वो परमार्थिक ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है। जो कहता है मैं, वो बंधन में, और जो कहता है सब में वही है, और यदि वही मैं हूं तो फिर वो मैं सब में है, और यदि सब में है तो क्या कोई किसी को दुख दे सकता है? क्या आप अपने को दुख देते हो? क्या आप अपने को कभी मारते हो? अपने ऊपर गुस्सा करोगे? नहीं करोगे। आप अपने साथ हिंसा नहीं करोगे। तो जाहिर सी बात है, जब सब में आप हो तो आप उनसे भी प्रेम ही करोगे, हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि अब आप सत्य जान चुके हो और आप मुक्त हो। इसी को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति ऐसा नहीं है कोई आदमी कहीं चला जाता है, वही आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई। छोड़कर क्या? छोड़कर किसको छोड़कर, और कहां जाएगी? तो कबीर साहेब जहां बार बार वाणी आएगी, आचार्य गरीबदास महाराज की जो वाणी है, जो ग्रंथ साहिब है, उस सारे का आपको विस्तार पूर्वक एक एक चीज बताई जाएगी। उसमें बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो अलग अलग भाषाओं के हैं,
जिनका आपको अर्थ बताया जाएगा, ताकि आप स्वयं भी जब उसका पाठ करें तो आपको समझ में आए कि हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ साहिब ने क्या वाणी कही है और वो किस प्रकरण के आधार पे कही है, उनके समझाने का मतलब क्या था। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो सब भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को मैं यही कहता हूँ कि देखिए, मालिक ने इस दास को निमित्त बनाया उसका सत्य ज्ञान देने के लिए। ये मेरे ऊपर उसकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। तो इस ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए और इसका अनुभव कीजिए। बिना अनुभव के कोई लाभ नहीं। अनुभव दो तरीके के होते हैं। एक अनुभव होता है इस संसार से लिया हुआ अनुभव, जिसे कि आप ज्ञान कहते हैं, और दूसरा अनुभव वो होता है जो आप अब जो बाहर से अनुभव लिया, इससे जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उस ज्ञान को आप प्रमाणित करते हैं अपने अंदर के ज्ञान से। आप स्वयं को अब जानो, और जब आप उस ज्ञान को जानोगे वो होता है आत्मज्ञान, आत्म अनुभव। एक सांसारिक अनुभव, एक आत्म अनुभव। ये दोनों ही अनुभव जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति, ये माया हमें अनुभव ही देती है। माया का काम है फंसाना और सतगुरु का काम है निकालना। निकलेगा कौन और फंसेगा कौन? जो आपका मन है। ये मन जब माया के साथ फंसेगा तो सृष्टि में बंध गया, और जब ये मन प्रभु के साथ रमेगा तो ये इस माया से मुक्त हो गया। तो सारा बंधन और मुक्ति का खेल इस मन का है। शरीर तो नश्वर है, शरीर का तो नाश होना ही है, शरीर विकारी है। तो कौन है? मन। ये मन ही है। इस मन के जितने भी विकार हैं, जो 15 गुण हैं, जो 15 कलाएं या 16 कलाएं, कुछ भी कहिए, जो वे गुण हैं, उन गुणों को और इस काल के जितने अवगुण हैं, इन गुणों के द्वारा इन अवगुणों को समाप्त कर देना, तो काल भी निर्मल हो जाएगा, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं रहेगा। अर्थात जो आपका मन है वो निर्मल हो जाएगा, तो आप मुक्त हैं। बस यही चीज है। इस चीज को धीरे धीरे आप समझते जाइए। बाकी आगे के सत्संग में आपको बहुत सी भेद की बातें बताएंगे। आज रात को सत्संग है 8 बजे, तो आप उस सत्संग को भी सुनिएगा। आपके जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए जाएंगे। तब तक के लिए परमात्मा का सुमरन कीजिए। सत साहिब।